प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पिछले कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन के पाठ 4 सरफरोशी की तमन्ना शुरू की थी और उसके कुछ अंश हम लोग पढ़े थे और चर्चा भी किए थे। अब उसी को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह ही नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल में से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल अर्थात पुराने समय से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। तो उस दिन बिस्मिल को ख्याल आया कि उन्हें अनुष्ठानिक अर्थात विनय पूर्वक नियम पूर्वक तरीके से भोजन करना चाहिए। वह इसलिए कि उस दिन उन लोगों को फांसी की सजा दी जानी थी और वे लोग चाहते थे कि सभी लोग इकट्ठे नियम पूर्वक भोजन करें। तो इसके लिए जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया और सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी न मिली क्योंकि वहां कैदी की संख्या अधिक थी और इसी कारण से कुछ को एक साथ बैठकर खाने का मौका नहीं मिला, अर्थात कुछ असुविधाएं हुई। हर हाल में सबने उस थाली से दो दो टुकड़े खाए। तो में वहाँ सभी को बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने उस दिन को एक यादगार दिन बनाने के लिए उसी थाली में से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल अर्थात पुराने समय से ही इस प्रकार के विधि पूर्वक अर्थात नियम पूर्वक भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। और उस दिन जितने भी कैदी थे जिन्हें फांसी दिया जाना था, उन सभी लोगों ने अच्छे कपड़े पहने और हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे। तो योद्धा का मतलब क्या हुआ? जो लोग युद्ध में हिस्सा लेते हैं, जो लोग युद्ध करते हैं। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी, इत्र का मतलब क्या है? सेंट, सुगंधित पदार्थ। सेंट की शीशी का मतलब छोटा सा बोतल से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया, सबको थोड़ा थोड़ा सेंट लगा दिया, सुगंधित पदार्थ लगा दिए।
अब बेरिया डलवाने की बारी आई। बेरिया का अर्थ है बंधन, बेरिया। तो जिसे भी फांसी देना होता है उन्हें बेरिया देनी पड़ती है, उन्हें बांधा जाता है। बेरिया डालने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी कि हमारी बेरियों की कीलों की जांच कर ली जाए। तो देखो, उन लोगों की जो बेरियां थे उन की कीलों की जांच कर ली जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। भावुक का मतलब इमोशनल। क्यों इतना इमोशनल हो रही है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही हैं। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। तब क्या है कि उन लोगों को फांसी देने के लिए 3 कोठरियां साफ कराई जा रही थी और उसे लगा कि कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। लॉरी अर्थात कैदियों को ले जाने वाली एक ट्रक नुमा वाहन। एक ट्रक नुमा वाहन, एक ट्रक जिसमें ऊपर तिरपाल लगाकर छत की तरह बना दिया जाता हो, या फिर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है ऊपर छत हो, भले ही वह लोहे की पट्टी की हो और उसमें लोहे की जाली हो, अर्थात तार की जाली हो, जिसमें कैदियों को ले जाता है। तो बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे का मतलब वे लोग पुलिस के बीच लॉरी में बैठ गए और उन लोगों ने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। गीत का अर्थ है गान गाना। क्रांतिकारी का मतलब जो लोग क्रांति करते हैं, देश की आजादी के लिए, बदलाव लाने के लिए कोई क्रांति करता हो, संघर्ष करता हो। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले कक्षा में आगे पढ़ेंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे और ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करें, ताकि बाद में आप लोगों को कोई गृह कार्य अथवा वर्कशीट दिए जाएंगे तो आप लोग उसे भली भांति कर पाएंगे।